हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 16। इससे पहले हम लोगों के 15 मॉडल पेपर हो चुके हैं। आज की हर रोज़ एक नया खजाना। आज के खजाना में क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लास्ट में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर करने के बाद। इसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। तो इस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे नोट्स मिल जाएगी और हर रोज़ क्यूज होता है तो आप लोगों को वहाँ पे जीएस का, हिंदी का, मैथ के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन बताइएगा। गीतों की लड़ियाँ उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइएगा क्या होगा? गीतों की कड़ियाँ, गीतों की छड़ियाँ, गीतों की कमियाँ या गीतों की बेड़ियाँ। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? गीतों की कड़ियाँ होता है, ना कि लड़ियाँ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला गीतों की कड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? तो हम लोगों को बताना है असुर शब्द का पर्यायवाची किस ऑप्शन में प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों को ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है। दूसरा दिया है वह दंभ करता है। तीसरा दिया है दर्प अच्छा नहीं होता। चौथा है श्याम घमंडी है। तो किसमें असुर का है? तो पहले में रजनीचर जो है ये असुर का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है बताइएगा? इसका पर्यायवाची, असुर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो और हो जाएगा राक्षस, राक्षस हो जाएगा। और क्या होगा? दैत्य हो जाएगा, दैत्य, दानव, दानव, ये सब असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। बताइए जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? परिसीमित, सीमांकित, असीम या ससीम। बताइए जिसकी सीमा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। तो हम लोगों को तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या बताना है? अग्नि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं, हम लोगों को ये बताना है। दिया है ऑप्शन में पावक, अभंग, अनल, हुतासन। तो बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो पावक जो होता है ये अग्नि का होता है, तो ये कट जाएगा। अनल भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो ये भी कट जाएगा। और जो है हुतासन, ये भी जो है पर्यायवाची, ते भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अग्नि के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? दहन हो गया, दहन हो जाएगा। और हुतासन हुतासन दिया ही है। वैश्वानर, ये इम्पोर्टेंट है, वैश्वानर, ये जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आग भी हो जाएगा, ये तो अमूमन सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य की किस शब्द में अशुद्धि है? किस शब्द में बताना है अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी
कोरोना के कारण फैली थी। बताइएगा कहाँ पे इसमें त्रुटि है। तो पहला दिया है कोरोना में, बीमारी में, फैली या कारण। तो आपको लोगों को दिख गया होगा बीमारी यहाँ पे वर्तनीय अशुद्धि है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए। यहाँ पे पक्ष का विलोम बताना है, क्या होगा बताइएगा। पहला है विपक्ष, कुपक्ष, निपक्ष या सपक्ष। तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो हो जाएगा पक्ष का विपक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। बताना है इसमें से मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। धाक जमाना, घूस देना, शुभारंभ करना या कलंक लगाना। तो कलंक लगाना कट जाएगा, शुभारंभ करना ये भी कट जाएगा, घूस देना इसका अर्थ हो जाएगा घूस देना, पहला भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डॉट डॉट का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो रेखांकित है हम लोगों खाली स्थान पे क्या आएगा, वो भी भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, यहाँ पे दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है बुढ़ापे, मोटापे, बूढ़ा या चाल चलन। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे, बुढ़ापे क्या है भाववाचक संज्ञा है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, अपराह्न कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं या फिर मध्य हाय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है हम लोग कहते हैं अपराह्न। ठीक है, तो बताइएगा मध्याह्न को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। बताना है वाक्य यहाँ पे इसमें किस खंड में त्रुटि है। जहाँ तक हमारा विचार है तो यही है, तो इसमें कहाँ पे त्रुटि दिख रही है बताइएगा। विचार जहाँ तक यही है हमारा, बताइएगा यही है हमारा विचार जहाँ तक हमारा विचार, तो जहाँ तक में अशुद्धि है तो ये कट जाएगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। वसंत का विलोम क्या हो जाएगा, गर्म, ठंडी, पतझड़ या ग्रीष्म। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का बसंत का हो जाएगा विलोम पतझड़, ठंडी का विलोम क्या हो जाएगा, ग्रीष्म का क्या विलोम हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग इसका विलोम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है छल कपट से काम लेना, बलपूर्वक काम निकालना, छिपकर शिकार करना, तनिक भी प्रभावित ना होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, 12 नंबर बताइएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा पहला छल कपट से काम लेना, इसका अर्थ हो जाएगा छल कपट से। यहाँ पे छिपकर नहीं होगा, इन दोनों में कन्फ्यूज होता है, पर छिपकर नहीं होगा, यहाँ पे छल कपट से काम लेना, इससे अच्छा विकल्प ये है, तो ये सटीक है, तो ये सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड पे टब पानी से ठूस मठूस भरा है। इस ठूस मठूस शब्द पे क्या आएगा? चकाचक, लबालब, ठसाठस या फुलम फुल। तो क्या हो जाएगा इसका? लबालब। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। टब पानी से लबालब भरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है, बताइएगा। विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? भारत, ये तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। धन, समाज या भारतीय। तो विशेषण इसमें से कौन सा है? भारतीय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो समान ना हो, बताइएगा। जो समान ना हो उसे क्या कहेंगे? एक समान, विषम, खुराक या बराबर। तो बराबर तो कहेंगे नहीं, एक समान भी नहीं कहेंगे, तो हो जाएगा विषम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। हम लोग गद्यांश करेंगे, 16 से 20 तक का गद्यांश है, तो बताइएगा। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक डॉट डॉट किया है? तो 16 नंबर में क्या आएगा हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन अगले पेज पे है। सोच, समझ, इच्छा या विचार। तो क्या हो जाएगा? क्या? विचार। 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा, आगे देखते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का या फिर इन सब का। एक डॉट डॉट हमें जन्म देती है। तो 17 में देखते हैं क्या आएगा। बहन, जननी, पिता, भाई। तो क्या जन्म देती हैं? जननी। तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 17 नंबर में जननी। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को और एक हमें अपने विचार, भाव इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का डॉट डॉट हम पर सबसे अधिक है। 18 में देखेंगे क्या आएगा। नगद, मुद्रा, ऋण या पैसा। तो क्या हो जाएगा? ऋण है। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इस तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपने डॉट डॉट के सच्चे सपूत कहलाएंगे। 19 में देखेंगे क्या आएगा। मातृभूमि, देश, शहर या गांव। तो क्या कहलाएंगे? मातृभूमि के सपूत कहलाएंगे। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा।